श्रेष्ठा एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले श्रेष्ठा एग्जाम का पैटर्न किस तरह का होता है, यानी किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2021 को श्रेष्ठा योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति यानी SC कास्ट के जो स्टूडेंट होते हैं कि मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क यानी कि फ्री में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आवासीय विद्यालय में, हॉस्टल में रखा जाता है और उसका भी पैसा सरकार देता है। निजी स्कूल इंग्लिश मीडियम जो CBSE बोर्ड के होते हैं उसमें, और कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक इसमें जो है पढ़ाई होती है। चयन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसको NTA के नाम से जानते हैं, प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है। ठीक है, तो इसका डिटेल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको मैथमेटिक्स यानी गणित से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंस यानी विज्ञान से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल साइंस, इसको आप पर्यावरण समझ सकते हैं, इससे आपको जो है 25 प्रश्न आएंगे। और जनरल अवेयरनेस और नॉलेज यानी GK से आपको 25 प्रश्न। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं। हर क्वेश्चन में 4 अंक होता है, यानी 400 अंकों का आपका एग्जाम होता है। आपके पास समय होता है 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। और इसमें जो एग्ज़ाम होता है OMR सीट पर होता है, यानी कि 4 विकल्प भी दिए रहते हैं, उसमें से सही विकल्प को चुन करके OMR सीट पर रखना होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। देखिए किस तरह का पेपर इसमें होता है। जैसे कि ये मेरे पास क्लास 8 का पेपर है और इसमें क्लास 8 के और क्लास 10 के बच्चे भरते हैं। तो देखिए ये 2022 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। किस तरह का पेपर आया था 2022 में, ज़्यादा इसमें कठिन नहीं होता है। यहाँ से आप क्वेश्चन से समझ सकते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न में पूछा है 52,698 के वर्ग का इकाई अंक क्या है। क्या पूछा है? सिर्फ इकाई अंक। तो हमें पूरा संख्या का वर्ग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इकाई अंक पूछा है। तो इकाई अंक पे क्या है? 8 है। तो 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा? 64। और इसका भी हमें क्या चाहिए? सिर्फ है ना इकाई अंक चाहिए, यानी कि क्या हो जाएगा? 4। तो ये पहला ऑप्शन सही है। तो काफ़ी आसान सा प्रश्न इसमें पूछा जाता है, कोई कठिन नहीं है। दूसरा, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 18 है। एक संख्या क्या होना चाहिए? 18, ये शर्त है। पहला ऑप्शन में देखिए कहीं भी 18 नहीं है, दूसरा ऑप्शन में भी नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो ही गया। अब बचा 3 और 4 में से कोई सही होगा। तो तीसरा को चेक करते हैं। पाइथागोरस त्रिक का सूत्र क्या होता है? A² + B² बराबर होना चाहिए C²। तो यहाँ पे A की जगह कितना है? 18 का स्क्वायर, यहाँ B की जगह हो गया 81 का स्क्वायर और C की जगह हो गया 82 का स्क्वायर। क्या ये बराबर हो पाएगा? चेक करते हैं। देखिए यहाँ 8 है, तो अगर हम यहाँ पे 18 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है? 324 होता है। तो लास्ट में इकाई अंक पे क्या आएगा? 4। और यहाँ पे 1 है, तो 1 का वर्ग 1, यानी इकाई अंक पे क्या आएगा? 1। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, जबकि यहाँ 2 है इकाई अंक पे, तो 2 दूना 4 होता है। तो ये तो बराबर नहीं पूछ सकता है। तो इसका मतलब 3 ऑप्शन जब गलत है तो चौथा ऑप्शन निश्चित रूप से सही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला पूछ रहा है 0.04 का घन है। 0.04 का क्या निकालना है? घन। घन का मतलब क्या होता है? पावर में 3, यानी इसको 3 बार लिख करके गुना करना है। तो ये तो कोई भी बता सकता है, बहुत ही सिंपल है ना। 4 चुके 16 चुके कितना हो जाएगा? 64। लेकिन दशमलव कहाँ लगाना है? 2 अंक इसमें है, 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, तो 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है। हमारे पास 2 ही अंक है, तो यहाँ पे 4 जीरो लेना पड़ेगा। अब हो गया 6 अंक, यहाँ लगाएंगे दशमलव। तो किस ऑप्शन में है? ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अंकित ने एक वस्तु 875 में खरीद के 750 में बेच दिया, उसका हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकाले। तो देखिए क्या होगा इसको, है ना। 875 में खरीदा, 750 में बेच दिया, तो निश्चित रूप से हानि हुई। तो हानि कितना हुआ? तो घटा दीजिए, 875 में से घटा दीजिए 750 को, तो हो गया 5 2 1, 125 रुपया का क्या हो गया इसको? हानि। निकालना क्या है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि गुना 100 बटे में होता है क्रय मूल्य। ठीक है, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसको काटिए, ये हो जाएगा आपको 25, 125 7 875।
तो हो गया कितना 100/7। यहाँ पे पूर्णांक में है तो पूर्णांक में निकाल दीजिए 14 7 98 और 200। तो ये यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हानि निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लाभ दिया, लाभ नहीं होगा, हानि होगा, तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें कह रहा है एक्स का मान निकालने के लिए, तो इसको सॉल्व कीजिए। 3 कितना है 3 और इस पर पावर है 3x - 1 और यहाँ पे इसको भाग दिया 9 से। तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना, 3 पर पावर 2, 3 का वर्ग है ना 9। ठीक है, और उसके बराबर है 729 भी है। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए फिर उसको देखेंगे। तो यहाँ पे ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद जो है बट्टे में भी है ना, तो इसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा तब बनेगा, है ना। तो इसको अगर गुना में बदल लेते तो आसान होता। चलिए फिर से इसको देखते हैं। ये हो गया 3 पर पावर 3x - 1 और अगर इसको हम क्या करते हैं 729, इसका अगर गुणनखंड लेते हैं, है ना, इसको बना सकते हैं आसानी से। क्या 729 का गुणनखंड लेना पर पहले इसको एक सोल्व कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर इसको बट्टे में लिख दें तो हो जाएगा बट्टे में 9 और बराबर में है 729। ठीक है, ये एक साइड है, दूसरे साइड ये। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है एक्स के जगह क्या रखेंगे कि दोनों का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स के जगह देखिए क्या रखेंगे कि दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो एक्स के जगह क्या रख सकते हैं कि दोनों का मान बराबर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या सब दिया हुआ है, 3 है, 9 है, 2 है, 6 है। तो बारी बारी से हम सबको ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा रख सकते हैं। क्या 3 रख के होगा, पहला ऑप्शन ट्राई कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3, 3 पर पावर 9, है ना, 3 पर पावर 9 यानी 3 पर पावर 8। तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा होगा, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 15 मिनट में दूरी तय करेगी। दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल हो गया 80 और समय हो गया 15 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना है, ये 0 0 कट जाएगा। 3 से 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 4 5 20 हो जाएगा। 20 किलोमीटर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन के साथ आएंगे। तो इसलिए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।